नमस्कार दोस्तों, मैं वेद आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग लर्नर में। इस सीरीज़ में जो मैं आज बना रहा हूँ, हम लोग सीखेंगे फ़िबो के बारे में। तो काफ़ी बार मैं फ़िबो का नाम लेता हूँ, फ़िबो कैसे काम करता है, क्या करता है। और एक चीज़ जो मैं इसमें एज़ अ बोनस आपको बताऊँगा कि कभी भी कोई भी प्राइस स्टॉक का या बैंक निफ्टी या कोई भी हमारा अड्डा लाइन है, हम लोग कब कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, ठीक है? मान लीजिए जैसे आज सुबह की बात है, बैंक निफ्टी ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, उसके बाद वो नीचे गिरने लगा। तो ऐसा मैं कब मानूँ कि यहाँ से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो तो पता ही है आपको मार्केट के शब्दों में हम जिस तरीके से बोलते हैं। बट आप किस तरीके से ये पता लगा सकते हो कि अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर उसके ऊपर जाने के चांस कम है? या वो कौन से लेवल होते हैं हमारी ट्रेडिंग के अंदर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट प्ले करते हैं हमारी बाकी सब लाइनों के साथ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको फ़िबो के ऊपर। तो फ़िबो लगाने का तरीका बहुत ईज़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्योंकि ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। फ़िबो लगाने के लिए ना हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है स्विंग लो एंड स्विंग हाई। मान लीजिए ये जैसे आज का चार्ट है, तो आज के चार्ट में क्या हुआ? नीचे से ऊपर गया। आप ये हर रोज़ नहीं लगा पाएँगे डे के लिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लगा के छोड़ सकते हैं और आपने कई बार मेरा फ़िबो का भी वो देखा होगा जो मैं डे के ऊपर यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर। कल वीडियो डाल नहीं पाया था, थोड़ी तबीयत खराब थी। अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है बट मैंने कहा कि आज मैंने बोला दिन में कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, हम लोग ट्रेड कम करेंगे। तो अभी ट्रेड कम करेंगे तो कहाँ, ये जो टाइम है ये हमारा ट्रेडिंग का था ना, कहीं तो लगाना है। तो इसको थोड़ा-सा लर्निंग के लिए लगाते हैं। ठीक है जी? फिबो के अंदर मैंने आपको बताया लो एंड हाई मार्क होना चाहिए आपका। ये बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ये हाई क्यों होगा, या मान लीजिए जब यहाँ से भी आप यहाँ तक भी आप ये वाली कैंडल के बाद भी आप मानते हो कि भई अब इसके ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं ना, आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ढूँढिए फिब रिट्रेसमेंट। आपको क्या करना है, सबसे नीचे का जो पॉइंट है, आप यहाँ पे लगा दीजिए और इसको लेके जाइए ऊपर तक, जो भी आप जिसको भी आप स्विंग हाई मानते हो। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये सारे लेवल्स वहाँ पे मिल जाएँगे। हालाँकि मैंने ये बहुत कुछ इसमें किया हुआ है, आप क्या कर सकते हो ना, आप सिंपली इसकी यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ डाल सकते हो आप जैसे भी आपको चाहिए। अगर आपको लेफ्ट में एक्सटेंड करना है तो वहाँ कर लीजिए, नहीं करना तो जहाँ से आपने डाला है वहाँ से आएगा। ये सब पॉइंट्स रहेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है जी? और नीचे मैं यूज़ुअली इस तरीके से आता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता चार्ट भरा हुआ, तो मैं इसको थोड़ा-सा हटा देता हूँ और उसके बाद प्राइस, लेवल्स और ये मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, आप लेवल टॉप पे रखना चाहते हैं, लेवल राइट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हो, वो सब आप कर सकते हो, ठीक है जी? कुछ नहीं है, मैं सिर्फ़ इसके अंदर एक चीज़ ऐड करता हूँ, जिसका मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ऐड करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप इनमें से कोई भी लेवल यहाँ लगा सकते हो, ठीक है जी? ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होते हैं आपके सिस्टम में। एक इम्पोर्टेंट लेवल जो कि प्रोवाइड नहीं होता, वो होता है आपका ये वाला। ओके जी, एक लेवल जो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, वो वाला होता है लेवल ये वाला 0.68, ये आपको खुद लगाना है और कोशिश कीजिएगा कि जो भी कलर में आप 0.618 को देखते हैं, उसी कलर में 0.68 को देखिएगा। सिंपल सी बात है, लग गया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। अभी मैं ना आपको बहुत ही ज्ञान वाली बातें बताऊँगा, थोड़ा-सा इसको लिख लेना, अपने ट्रेडिंग के अंदर इसको डाल के देखना कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं। ये सारे जो लेवल्स होते हैं ना, ये सब लेवल्स होते हैं जो कि सिस्टम आपको बना के देता है, ठीक है? लेकिन ये लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं और इन लेवल्स के ऊपर मैं आपको इस फीबो के वर्कशॉप में या फीबो के उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि इसके ऊपर मैं किस तरीके से ट्रेड ले सकता हूँ। ओके जी, तो हुआ क्या है, आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूँ जो मैंने शुरू में बात किया था कि आपको कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड आपका रिवर्स हो चुका है। इसमें जो ये लेवल होता है ना 0.618 का, ये वाला लेवल, इसको मैं बोलता हूँ गोल्डन लाइन, ठीक है? हालाँकि 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है 0.5 जिसको कि मैं हमेशा ट्रीट करता हूँ एज़ अ रिवर्सल लाइन। तो 0.5 जो होता है वो हमेशा एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, तगड़ा काम करता है रिवर्सल के लिए। लेकिन आज के दिन में क्या हुआ, इसने देखिए कोई भी लाइन होगी ना, आपको थोड़ा बहुत तो वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेगी। इसने भी क्या किया है देखिए, 0.5 पे आके
कोशिश की है पूरा रुकने का, राइट? लेकिन आप ये कहाँ है ना, आप मार्केट के अंदर है। मार्केट में कई बार वो चीज़ें होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, 0.5 ने नहीं रोक पाया। 0.5 अगर ना रोक पाए तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है 0.618 का। 0.618 को मैं बोलता हूँ डू और डाई। एक्चुअली 0.618 और ये जो दूसरी लाइन मैंने खींची थी 0.68, इसको मैं बोलता हूँ गोल्डन पॉकेट। इसके बीच का जो जितना भी क्षेत्र है इसको मैं बोलता हूँ गोल्डन पॉकेट। गोल्डन पॉकेट अगर आपका 0.5, अगर आपका 0.5, यूजुअली तो हम लोग ये बोलते हैं कि 0.5 से ही रिवर्सल हो जाना चाहिए, इसको मैं रिवर्सल लाइन बोलता हूँ, ठीक है ना? 0.5 से हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 0.5 इसको होल्ड नहीं कर पाता, हालांकि देखिए यहाँ पे कितने प्यारे तरीके से इसने होल्ड करने की कोशिश किया था और मैं चाहता था कि ये चला जाए ऊपर, नहीं गया, कोई बात नहीं। इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन आप पहले लाइनों के बारे में समझ लीजिए कि इनकी क्या फिलॉसफी होती है। अभी जो मैं कहता हूँ ना 0.68, मेरे लिए ये जो गोल्डन पॉकेट होता है ना, ये 0.618 और 0.68 का ये जो गोल्डन पॉकेट होता है, इसको मैं बोलता हूँ कि यहाँ से अगर ट्रेंड आपका चेंज नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक जितना भी ये नीचे आया, मैं इसको रिट्रेसमेंट मानता हूँ। लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट के भी नीचे चला गया, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ से ट्रेंड आपका चेंज हो गया है, चाहे वो डेली पे हो, चाहे वो आपका वीकली पे हो, चाहे वो आपका इंट्राडे में हो। ठीक है जी? तो ये जो लाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन नहीं, मैं इसको ज़ोन ही कहूँगा। ये जो गोल्डन पॉकेट वाली ज़ोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत होल्ड करके रखती है। आज जो मेरे ट्रेड ना करने के तरीके थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी। पहली बात तो वोलेटिलिटी आप देखिए, 3 कैंडल में कितना आप 40803, 39800, मतलब 1000 पॉइंट के आसपास अगर ऊपर-नीचे इंडेक्स होगा और आपने एक गलत ट्रेड किसी भी ऑप्शन के ऊपर ले लिया, सोचिए आपकी क्या हालत होगी। सारे कपड़े उतर जाएँगे। तो मैं हमेशा आपको क्या एडवाइस करता हूँ ना कि इट इज़ बेटर नॉट टू ट्रेड। आप आज नहीं कमाएँगे, कल कमा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको जो ट्रेड लेना है ना, वो हमेशा ऐसा ट्रेड लीजिए जहाँ पे कि आपको फ़ायदा होने के आसार ज़्यादा हो, नुकसान होने के आसार कम से कम हो। आज मुझे लगा कि आज वैसा दिन नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा मार्केट को, स्ट्रैटेजीज़ भी काम नहीं करती। वोलेटिलिटी का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, कल बना लिया था लेकिन एडिट नहीं कर पाया, तो वो एडिट करके कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिए दूँगा। अब समझिए कि वोलेटिलिटी क्या होती है। बट यहाँ पे क्योंकि ये फीबो का सेशन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये होती है, ये गोल्डन पॉकेट को आप समझिए। गोल्डन पॉकेट एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ से कोई भी आपका रिवर्सल आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा। और अगर कोई भी कैंडल इस गोल्डन पॉकेट के नीचे बंद हो गई, जैसे ये वाली यहाँ से ये कैंडल बंद हो गई, यहाँ से मैं इसमें कोई भी अप ट्रेंड वाला, कोई भी लॉन्ग होने का ट्रेड जब तक नहीं लूँगा, जब तक कि मैं कोई 0.5 के ऊपर कैंडल ना देख लूँ। ठीक है जी? आप यहाँ पे 2 चीज़ समझें कि ये सब लेवल्स कैसे आते हैं। इन ये लेवल कोई हमने हाथ से नहीं लिखे, सिस्टम आपको बना के देता है। आप ये देखिए कि कभी भी जो रिवर्सल होगा या तो 0.5 से होगा, अगर 0.5 से नहीं हो पाया तो हमारी गोल्डन ज़ोन से होगा। इन दोनों से नहीं हो पाया और उसके नीचे कैंडल आ गई, तो मतलब कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो चुकी है। सुबह मार्केट मुझे पॉज़िटिव लग रही थी, अब मार्केट मुझे नेगेटिव लग रही है। जितनी बार ऊपर आएगी उतनी बार बिकेगी, जब तक कि 0.5 के ऊपर ना आ जाए। ओके जी? नंबर 1 ये तो हो गए फीबो के लेवल, आप इसको किस तरीके से देखेंगे। मैं इसमें आपको एक स्ट्रेटजी और बताता हूँ कि फीबो में मैं किस तरीके से बाय सेल करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको सेम चार्ट दिखाता हूँ डे के ऊपर, सो दैट कि आप खुद एनालाइज करें कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में इस वक्त हो क्या रहा है। ठीक है जी? उसके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मैं वापस लगा चुका हूँ। तो इसमें होता क्या है ना, ये काम बहुत ही अच्छे करते हैं, सभी बहुत अच्छे करते हैं। आपको क्या सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आप वो देखिए। अब ये देखिए, ये हमारे ज़ोन से नीचे गिरा, वापस टेस्ट किया। उसके बाद जब नीचे गिर गया, तो आप अगर यहाँ से भी अगर इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, आज मत करना, आज मैं भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है, एक दिन जाने दो, कोई टेंशन नहीं। अगर यहाँ से नीचे गिरा तो कम से कम यहाँ तक का तो टारगेट मैं मान के चलता हूँ कि 0.6 वाली ज़ोन जो है हमारी गोल्डन पॉकेट से अगर गिर जाएगा, तो कम से कम डे लो को छू के ही वापस से डिसाइड करेगा कि क्या होना है इसमें। ओके, आप इसके ऊपर ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो। अगर कभी भी प्राइस आपका नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद वो 0.5 से अगर रिवर्स होने की कोशिश करता है, ये 0.5 है, और या हमारी गोल्डन पॉकेट से रिवर्स होने की कोशिश करता है, तो आप हमेशा ये देखिएगा
कि यहाँ पे अगर एक आपको ग्रीन कैंडल मिलती है, इसके ऊपर बनी हुई, ठीक है? और उसके बाद उसमें कुछ फ़ॉलो अप आता है, तो ये तो हमारी हो जाती है जी कन्फर्मेशन यहाँ पे कि ये हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ है। इट वाज़ प्योरली रिट्रेसमेंट, जो कि रिट्रेसमेंट हमेशा आता है। कोई भी अब इतना भाग गया, तो मुझे सुबह में ये लगा था कि ये रिट्रेस लेगा और रिट्रेस होके 0.5 से फिर वापस भाग जाएगा। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और अच्छा है कि हम लोगों ने आज कुछ ट्रेड वगैरह इसीलिए बनाए नहीं। लेकिन इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जैसे ही 0.5 के ऊपर कोई क्लोज होता है वो मिलता है, तो इसको मैं बोलता हूँ कन्फर्मेशन, और इसको मैं बोलता हूँ T1। ये टारगेट 1, ये टारगेट 2, ये टारगेट 3 करना है, तो ये उसकी साइकोलॉजी होती है कि किस तरीके से होता है। यूजुअली ये वाला जो ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है रिवर्सल ट्रेड, कि अगर कोई, और ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं, ये आपका किसी भी स्टॉक के ऊपर चलेगा, किसी भी हर चीज के ऊपर चलता है, क्रूड ऑयल के ऊपर चलता है, करेंसी के ऊपर चलता है, सबके ऊपर चलता है, ठीक है? एक बार इसको मैं एक रिकैप कर देता हूँ। तो 0.5 वाली होगी मेरी कंफर्मेशन लाइन। यहाँ से कोई भी ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ से होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से, मतलब 0.5 यहाँ तक आई और यहाँ के बाद ऊपर जाने लगा, तो मैं ले लूंगा इसको। सॉरी, 0.5 ये तोड़ के नीचे आया, मेरे इस जोन में घुस गया और इस जोन के बाद वापस जाने लगा, तो मैं ज़्यादा बोलते हैं कि आई विल बी मोर हैप्पी, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। अगर ये 0.5 से भी घूमता है, तो भी मैं वहाँ पे भी कुछ ट्रेड बनाने का सोच सकता हूँ। बट इस तरीके का ट्रेड, अगर मान लीजिए जैसे ये आया, गोल्डन पॉकेट तोड़ा, यहाँ पे आया और इसके बाद यहाँ पे कुछ क्लोज हो जाता, तो मैं लॉन्ग में जाता। ठीक है जी, ये कुछ चीज़ें इसको आप याद रखिएगा। अगर जैसे हम बैंक निफ्टी पर ही हैं अभी, मैं आपको अगर डे में लेके जाऊँ, ठीक है? इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की, और इसके ऊपर मुझे आज वो भी बनाना था लेकिन बना नहीं पाया। देखिए, सेम वही वाली मैं बात कर रहा था कि अगर ये मैं स्विंग लो मानता हूँ इसको, और इसको स्विंग हाई मानता हूँ, तो मेरा विचार क्या बनता है बैंक निफ्टी के अंदर। अब आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो रिवर्सल आना चाहिए, जिसके ऊपर हो सकता है मैं ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, वो आना चाहिए था 0.5 से, ठीक है? लेकिन इसने क्या किया, इसने 0.5 तोड़ दिया। अभी 0.5 तोड़ के ये कहाँ आ गया, अभी ये मेरी गोल्डन ज़ोन के अंदर आ गया। देखिए 0.38 ने भी, ये सारे लेवल ना बहुत सपोर्ट करते हैं। देखिए 0.236 के ऊपर भी कैंडल्स क्लोज हुई हैं, उसने छोड़ दिया तो किसने पकड़ा, 0.38 ने पकड़ा। अभी 0.38 से निकल गया, तो ये तो अगर 2 दिन ही सबकी वाट लगाने वाले रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ है, देखिए ये एकदम नीचे आ गया, और अभी ये कहाँ पर है, अभी है हमारा गोल्डन पॉकेट में। अभी क्या होता है ना कि अगर ये गोल्डन पॉकेट से नीचे गिरेगा, तो मैं मानूंगा कि अभी इसका क्या बोलते हैं, रिवर्सल एक आ चुका है। जो ट्रेंड चल रहा था अपसाइड का, वो खत्म हो चुका है। तो अगर इसके नीचे कोई भी गोल्डन जोन के नीचे कुछ भी अगर क्लोज होता है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि यहाँ तक तो आना ही चाहिए, फिर उसको अपने लो तक आना चाहिए। लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं गोल्डन जोन के अंदर हूँ। अभी क्या होता है कि अगर ये वापस जाता है ऊपर, देखिए ये 0.5, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल देखा तो उसमें भी मैंने बोला था कि ये लेवल कौन सा है, 580 का लेवल था एक्चुअली, जो मैंने आपको बताया था। वहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 0.5 है आपका। तो कई बार क्या होता है, 0.5 को आप तोड़ के ऊपर आना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया, वो 0.5 तक गया, उसको रेजिस्टेंस बनाया और वापस नीचे आ गया। यही था कि जब हम यहाँ पे, हमारा व्यू था यहाँ पे लॉन्ग का, लेकिन हमने साथ के साथ क्या बोला था कि अगर ये तोड़ेगा 397790, ये हाई बता रहा है 40789, हमारा ये था कि अगर 0800 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तो हम लॉन्ग में जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। वो मैं किस बेस पे बता रहा था, वो मैं आपको इसी बेस पे बता रहा था कि अगर यहाँ पे आएगा तो ऐसा कंफर्मेशन होगा। अभी क्या चल रहा है, अभी ये गोल्डन जोन में आ चुका है, हम लोग वेट करेंगे। अगर अगले सेशंस में ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो फिर ये यहाँ तक जाएगा। हम तो इंट्राडे वाले हैं, डेली कमाएंगे, चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, बट आपको पता रहना चाहिए कि अगर ये लेवल अपने को पता था, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बच गए। अगर जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बहुत नोवाइस, यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे नए ट्रेडर होंगे उन लोगों ने लिया होगा, लॉन्ग लिया होगा, फिर बैंक निफ्टी ने उनको अच्छे तरीके से तारे दिखाए। तो ये क्या, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रहेंगी तो आपको ये काम आता है। अगर अभी मैं यहाँ पे हूँ तो फटाफट आपको निफ्टी भी दिखा देता हूँ, मैं नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा हो ये वीडियो। तो देखिए निफ्टी में हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, निफ्टी में एकदम ये गोल्डन जोन से बाउंस लिया है इसने। तो ये करो या मरो है, रहता है यहाँ पे। ये देखिए 0.5 से बहुत कोशिश की इसने, बहुत कोशिश की,
पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत कोशिश करता है वो बचाने का, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है? अब ये नीचे आ गया गोल्डन ज़ोन और गोल्डन पॉकेट, अभी बताएगा कि भैया आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें इसमें ट्रेड में। अच्छा, ये छोटा-सा ये है इसका लो, है ना जी? हाँ, ठीक है। तो निफ्टी एकदम गोल्डन पॉकेट के अंदर है, तो यहाँ से या तो ये गोल्डन पॉकेट से ऊपर जाएगा, हम बोलें कि भाई ये वापस आ गया है अपने ट्रेंड में, उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई क्लोजिंग चाहिए 17,819 के ऊपर, यहाँ पे कुछ क्लोजिंग चाहिए, तो मैं मानूंगा कि ये रिट्रेसमेंट था जो कि अब वापस ऊपर जाएगा। तो ये सब छोटे-छोटे तरीके हैं, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये आपको लेवल बताता है, जो कि आपको डेली में भी काम करते हैं, जो कि आपको वीकली में भी काम करते हैं और जो कि आपको आपके इंट्राडे में भी काम करते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस थी आज भी जो मैंने अपने वहाँ पे डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। इनफैक्ट मैंने आज सुबह ही ये जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने बिहेव किया, मैंने बोल दिया था कि मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। लेट्स से आई एम टेस्टिंग माय सेल्फ, कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि एक दिन ट्रेड नहीं करूँगा तो नहीं होगा। हालाँकि मेरे हिसाब के ट्रेड्स बन रहे हैं, मुझे बहुत चीज़ें समझ में आ रही थी, बट वो कहते हैं ना कि डिसिप्लिन सर्वोपरि है। आज मैं पैसे नहीं कमाने वाला, नहीं कमाने वाला, ठीक है, तो दे भी तो नहीं रहा ना मार्केट को। ठीक है जी, तो तो इस तरीके से मार्केट चलती है। अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो वहाँ पे जॉइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सारे लेवल्स डालता हूँ, मेरा व्यू क्या है, और बहुत सारे लोग आप बोल रहे हैं कि लाइव कीजिए, तो मैं एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं लाइव कर सकूँ। देखते हैं बहुत जल्दी लाइव में भी मिलेंगे, और बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल में जॉइन हो जाइए, सो दैट कि सबके सब फ़ायदा उठा पाएँ। हम लोग क्या बातें करते हैं और हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।